वेलकम टू मेजर काची हेल्थ केयर सेंटर। मैं डॉक्टर प्राची सिंह फिर से एक बार मेडिकल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आप सबके सामने। सबसे पहले आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो इन दिनों हम मेडिकल्स कर रहे हैं, प्री मेडिकल्स कर रहे हैं, जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं उनके कुछ कॉमन क्वेश्चंस। इससे ये अंदाज़ा आता है कि हाँ, कुछ कुछ बातों को लेकर बहुत सारे मिथ्स, मतलब बहुत सारे भ्रम लोगों ने फैलाए हुए हैं। तो उन कुछ ऐसे मिथ्स जिसको आज हम लोग क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका एक ये सवाल रहता है कि छोटी उम्र में अगर ज़्यादा रनिंग करवाएंगे तो क्या मसल्स में या हड्डियों में दिक्कत आता है, तो नहीं दौड़ाना चाहिए, नहीं ये करना चाहिए। देखिए, अगर 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के रनिंग से कुछ प्रॉब्लम होता तो आर्मी जीडी, टेक्निकल नर्सिंग जो हमारा रैली भर्ती का पूरा क्राइटेरिया है, जो आफ्टर 10th ही होता है, तो वो कभी भी डिफेंस वालों ने रखा ही नहीं होता। सो ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल, आप सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कम एज है तो हैवी लिफ्ट, हैवी वेट वर्कआउट ना किया जाए, बहुत ज़्यादा वजन ना उठाए। उसका भी एक प्रॉपर मेडिकल रीज़न है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, वो कंप्रेस होने की वजह से हाइट बढ़ना रुक जाता है। तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप हैवी वेट लिफ्टिंग या हैवी वर्कआउट्स ना करें। बाकी आप स्ट्रेचिंग, जिम्नास्टिक, रनिंग, ये सारा चीज़ें आप अपना कंटिन्यू रख सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। दूसरा एक ये पॉइंट जो सबके कंफ्यूजन में आता था, एक बच्चों को पता है कि उन्हें नॉकनी, कैरिंग एंगल, फ्लैट फुट से वो बाहर हो सकते हैं, लेकिन अब उनको नॉकनी है या नहीं, उनको कैरिंग एंगल है या नहीं, उनको फ्लैट फुट है या नहीं, ज़्यादातर बच्चों को पता होता है। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं उन्हें ऑलरेडी पता है कि मुझे फ्लैट फुट है या मुझे कैरिंग एंगल है या मुझे नॉकनी है, क्योंकि इतने सारे वीडियोस शेयर किए जा चुके हैं पहले ही। मेजर कल्ची क्लासेस की तरफ से भी पूरा फिजिकल वाला जो सेशन एंड सीरीज चला था उसके अंदर ऑलरेडी कि फ्लैट फुट कैसे चेक करना है, नॉकनी कैसे चेक करना है, या आपका कैरिंग एंगल कैसे चेक करना है। डेफिनेटली तो ये चीज़ ऑलरेडी स्टूडेंट्स को पता है। पता क्या नहीं है कि क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये भी सबको एक डायलेमा में है कि भाई नॉकनी है तो लोगों ने बोला कि अरे ये ठीक नहीं हो सकता, कैरिंग एंगल है, अरे लोग कहते हैं ये ठीक नहीं हो सकता है, अरे अब छोड़ो वोड़ो, क्या डिफेंस में जाओगे जब ये समस्या है तो। लेकिन क्या ये समझने की कोशिश की कि डिफेंस में क्यों फ्लैट फुट वाले इंसान को नहीं लेते हैं? क्योंकि जिस इंसान को फ्लैट फुट है वो ज़्यादा दूर पैदल नहीं चल सकते हैं, उनके पंजे दर्द होने लगते हैं, उनके मसल्स पेन होने लगते हैं, हड्डियों में दर्द होने लगता है। इसकी वजह से फ्लैट फुट वाले कैंडिडेट्स अलाउड नहीं है। उसी तरह से फ्लैट फुट परमानेंट रिजेक्शन, अगर मानिए आपको कंप्लीटली फ्लैट फुट है तो मैं ये चीज़ आपसे कहूँगी कि आई एम रियली सॉरी, आप डिफेंस में नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर माइनर आर्च भी है, अगर आपको थोड़ा सा भी आर्च है, तो उसे हम ठीक कर सकते हैं सोल फुटर के द्वारा। सोल फुटर्स आते हैं जिसको आप पहन सकते हैं, जिसको आपको स्पोर्ट्स शूज, सबसे पहले तो कि जिन स्टूडेंट्स को अगर फ्लैट फुट है तो एक चीज़ आज से ध्यान में रखिए, चप्पल, स्लीपर, फ्लोटर्स, ये सब बंद कर दीजिए पहनना। आपको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स शूज़ ही पहनना है। पूरा दिन आप स्पोर्ट्स शूज़ पहनेंगे। स्पोर्ट्स शूज़ के अंदर सोल फुटर्स जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसके फोटोज़ वगैरह सारा चीज़ें आपको मिल सकता है, तो आपको वो खरीद के उसे अपने जूतों में कांस्टेंट पहनना है 24 घंटे। तो डेफिनेटली आप नहीं पहन सकते हैं, लेकिन जितना पूरा दिन का, जितना कम से कम 12 घंटे होते हैं, आपको डेफिनेटली वो चीज़ें पहननी है, यूज़ करनी है। प्लस साथ ही साथ में आपको एक प्रैक्टिस करना है अपने पैरों के पंजों पे चलने का, आगे का जो हिस्सा होता है। क्यों? उसका रीज़न है कि जब किसी कैंडिडेट को फ्लैट फीट अगर वहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है, माइनर आर्च डिटेक्ट हो रहा है या ऐसा कोई भी अगर, तो उन लोग पहले उनको पंजों पे चलाने की कोशिश करते हैं। अगर वो कैंडिडेट पंजों पे अपने आप को बैलेंस कर लेता है तो देन ही इज अलाउड टू गो इनटू डिफेंस, वो उसे क्राइटेरिया अलाउ कर देते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स फ्लैट फुट के कारण अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं और वो अपने पंजों पे नहीं चल पाते हैं, तो देन दे गेट रिजेक्शन डेफिनेटली। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नॉकनीज को लेकर। तो लेट्स सी नॉकनीज कैसे। पहले तो ऑलरेडी बता दिया है कि आप दोनों पैरों को अपना जॉइंट करके एकदम प्रॉपर स्ट्रेट सावधान पोजीशन में खड़े रहे। उसके बाद में 45 डिग्री का वी
अपने पैरों से बनाए, उस 45 डिग्री वी में फिर भी आपको नीचे नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप झुकेंगे तो ऑब्वियसली आपका डिस्टेंस गैप आ जाएगा, तो आपको सामने ही देखना है, मिरर के सामने आप ये चीज़ कर सकते हैं। अगर गैपिंग है, एक पेन या एक उंगली जाने जितनी गैपिंग है, तो आपको नॉक नी नहीं है, और अगर नहीं, आपकी दोनों नीज आपकी जॉइंट हो जाती है इन द वी सेक्शन, तो डेफिनेटली आपको नॉक नीज है। नॉक नीज दो तरीके की, या तो वो माइनर हो सकती है या तो वो मेजर हो सकती है। अब या तो मेजर या माइनर, लेकिन नॉक नीज का डेफिनेटली 100% श्योर सोल्यूशन है, उसके लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोल्यूशन उसका क्या है? तो ऐसे बहुत सारे वर्कआउट्स वगैरह सारी चीज़ें ऑलरेडी हम हमारे वीडियो में प्रीवियसली दे चुके हैं, तो आप वो वापस से रीविजिट करके देख सकते हैं कि कौन कौन से वर्कआउट्स, कौन कौन से स्ट्रेचिंग है जो आपको नॉक नीज के लिए डेफिनेटली काम लग सकते हैं। 3 से 6 महीने का मिनिमम पीरियड होता है। नॉक नी ये चीज़ नहीं है कि भाई आज वर्कआउट चालू किया, 15 दिन किया एंड उसके बाद में ओ माय गॉड मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। नो, मिनिमम उसका रिजल्ट आपको देखने के लिए 3 से 6 महीने का ड्यूरेशन आपको देना होगा, तब आपको एक प्रॉपर श्योर 100% रिजल्ट दिखेगा। वो आपको वर्कआउट डेली करना होगा, नो संडे नो मंडे, उसमें कोई गैपिंग नहीं होता है। साथ ही साथ में आप एपरेटस यूज़ कर सकते हैं। एपरेटस एक काइंड ऑफ ऐसा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, मतलब एक डिवाइस तैयार किया गया है जिसको नॉक नी वाला पर्सन अगर पहन के 8 से 10 घंटा कम से कम मिनिमम पहनना है। जो दिन में पहनना तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप उसको रात में पहन के डेफिनेटली सो सकते हैं। अगर आप एपरेटस पहनेंगे और साथ ही साथ में आप वो जो बताए गए वर्कआउट्स अगर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका नॉक नी 3 से 6 महीने के अंदर में आपको उसका श्योर सोल्यूशन दिखने लगेगा कि ओके इट इज़ गेटिंग रिकवर्ड। सो इट इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ परमानेंट रिजेक्शन, इट इज़ जस्ट अ पॉइंट ऑफ री मेडिकल एंड इट इज़ जस्ट एन अनफिट क्राइटेरिया, जिसको आप अगली बार फिट करके जा सकते हैं। लेकिन हमें अगली बार क्यों? आइए और प्री मेडिकल कराइए और इस री मेडिकल से आप बच सकते हैं डेफिनेटली। अगला हमारा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट वन, दैट इज कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल बेसिकली हाथों का एंगल होता है, जो हमने ऑलरेडी हमारे वीडियोस में बताया, आप रिविजिट करके देख सकते हैं कि किस तरह से आप मेजर कर सकते हैं। उन्होंने एक सिंपल स्टिक से मेजर करके बताया है कि किस तरह से आप उसको मेजर कर सकते हैं। हम लोग जो यहाँ पे उसे मेजर करते हैं दैट इज थ्रू द मीडियम ऑफ दिस प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर के मीडियम से हम कैरिंग एंगल मेजर करते हैं। नॉर्मल कैरिंग एंगल जो बॉयज़ के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने अलाउ किया दैट इज 5 डिग्री टू 15 डिग्री वाला अलाउंस है, और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो दैट इज 5 टू 18। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्यों ये कैरिंग एंगल कैसे हो सकता है। आमतौर पे कैरिंग एंगल अगर लड़कों में पाया जा रहा है तो उसके कुछ वजह ये है कि या तो उन्होंने बचपन में ही बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग किया है जिसकी वजह से उनका एंगल डिस्टर्बेंस हो गया है, या तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई ऐसा स्पोर्ट खेला है जिसमें वो हाथों के बहुत झटके मारते, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो या कुछ भी हो। प्लीज़ हैवी बॉल, लेदर बॉल यूज़ मत करिए क्रिकेट खेलते वक्त, लाइट बॉल यूज़ करिए थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये सिंपल सा चीज़ है। आपको अगर अपना एम, आपको अगर अपना गोल पूरा करना है, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट यू स्टॉप प्लेइंग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप खेलना बंद कर दीजिए, लेकिन आप सावधानी बरत के तो डेफिनेटली खेल सकते हैं। तो यही आपसे गुजारिश होगी, एंड उसका भी सोल्यूशन है। देयर आर सर्टेन वर्कआउट कि आपको मतलब स्ट्रेचिंग मेन होता है इसमें कि आपको इस तरह से स्ट्रेच करना है ये, और काफ़ी बार स्ट्रेच करना है, दोनों हाथों को स्ट्रेच करना है इस तरह से। साथ ही साथ में आपको पुशअप्स करने हैं। पुशअप्स भी प्रॉपर आपको हमने पुराने वीडियोस में ऑलरेडी दिखाया हुआ है कि किस तरह से पुशअप्स करना है। साथ साथ में आप डंबल भी, जो सपोर्टिंग के साथ में हम लोग डंबल यूज़ करते हैं, उस तरह से थोड़ा मीडियम वेट लेकर, ये नहीं कि बहुत हैवी वेट्स लेके करना है। ये कुछ ऐसे वर्कआउट्स जो ऑलरेडी हम हमारे प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं, आप देख सकते हैं। उन वर्कआउट्स के द्वारा साथ ही साथ में अलॉन्ग विद दोज वर्कआउट अपनी रिकवरी को एनहांस और फास्ट तेजी से बढ़ाने के लिए आप यूज कर सकते हैं एपरेटस। एपरेटस बेसिकली हाथ में पहनने के लिए उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस काइंड ऑफ बनाया हुआ है जो स्पेसिफिक कैरिंग एंगल के लिए बना हुआ है। उसे भी जिस तरह से नॉक नी के एपरेटस को रात में पहन के सो सकते हैं, ये भी मिनिमम 8 to 10 आवर्स आपको पूरे दिन में पहनना होता है। नाइट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप पहन के सो जाए। दिन में आप अपना वर्कआउट और सारा काम कीजिए। 3 months to 6 months इज़ द मिनिमम टाइम पीरियड कि आपको कैरिंग एंगल में डेफिनेटली रिकवरी आपको दिखेगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको परमानेंट अनफिटनेस या रिजेक्शन का क्राइटेरिया देती है। बस ये वो चीज़ें हैं जिसे हम थोड़ी मेहनत और अपनी थोड़ी एफिशिएंसी के साथ अगर हम इसके लिए कुछ करेंगे तो डेफिनेटली हम
ये चीज़ को सुधार सकते हैं, ये पार्ट को रिकवर कर सकते हैं। और चाहे कैरिंग एंगल हो, फ्लैट फुट हो या नॉक नी हो, डेफिनेटली हम आपको इससे बाहर खींच सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी हेल्पलाइंस पे, दैट इज़ 8929488488 पर, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 6390103030 पर। समस्या आपकी होगी, लेकिन आपकी समस्या का आप अगर हमें संपर्क कर रहे हैं तो आप उसका 100% शॉर्ट सोल्यूशन ज़रूर पाएंगे यहीं। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए डेफिनेटली हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।